हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। कैसे करना है वो हम बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यह एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? माना 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 एम एम वन एक अवतल दर्पण, एक अवतल अवतल दर्पण 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 है। क्या है? माना एम वन एक अवतल दर्पण है। ठीक है। ए बी रेखा ए बी रेखा ए बी रेखा को मुख्य मुख्य अक्ष अक्ष के समानांतर 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 खींचा खींचा गया, जो जो दर्पण दर्पण से परावर्तन वर्तन तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। क्या होता है? गुजरती है। क्या है? माना एम वन एक अवतल दर्पण है। ठीक है। ए बी रेखा को मुख्य अक्ष के समानांतर खींचा गया, जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर हम लोग चित्र बनाएंगे। अगर आप इतना लिखेंगे भी नहीं और चित्र बनाएंगे तो आपको परीक्षा में मतलब कि 2 नंबर फिक्स कर दिया जाएगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये अवतल दर्पण ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। अब क्या कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पर एक पी बिंदु है। ठीक है। यहाँ पर एफ मतलब फोकस, और यहाँ पर सी है, और यहाँ से एक लाइन हम खींच देंगे। ठीक है। ये आपको समझ में आ रही है? देखिए, ये हो गया। अब यहाँ से एक आपतित किरण खींचेंगे। कहाँ से? यहाँ से आपतित किरण यहाँ। ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा एम है, और ये हमारा एम वन है। ठीक है। ये ए बी आपतित किरण है, इधर आया। ठीक है। इधर आए तो यहाँ से टकराकर यह सीधे फोकस दूरी से होते गुजर गया। क्या हो गया? यहाँ से टकराकर यहाँ से फोकस दूरी से होकर गुजर गया। ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम फिर यहाँ से एक हम इधर ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे सी से यहाँ पर एक ला दिए और रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। लिखिए यहाँ पर अभिलंब।
ठीक है। और ये हमारा आपतित किरण, आपतित किरण है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कोण बना, यह कोण आई है। क्या है? कोण आई। और यह कोण जो बना, यह है कोण आर, कोण आर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही है? मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये कोण आई है और यह कोण आर है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जब कोण आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? कोण आई, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होता है वो कोण आई बराबर कोण आर। और जब जेड है तो यहाँ पर मान लीजिए कोई जेड रहेगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक जेड है, तो यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ भी वही कोण बनेगा, ठीक है। एकांतर कोण इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कोण क्या बनेगा? आई। क्लियर हो गया? यहाँ पर भी कोण आई बनेगा। ये हो गया। और यह जो है, यह हमारा परावर्तित किरण है। क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है, यही जो हमारा है परावर्तित किरण है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये हमारा चित्र है, इसको आप समझ जाएंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखेंगे हम। हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? तो F बराबर R बाई 2, F बराबर R बाई 2 यही सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोण, कोण नहीं, त्रिभुज ABC, ABC में, ABC में क्या करना है? ABC नहीं, देखिए BFC, BFC, ए नहीं BFC। क्या? त्रिभुज BFC, ठीक है। अब आ जाइए। और ये BFC क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी है और यहाँ F और ये C, तो ये एक त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है? BFC, ठीक है। तो BFC में हो गया। अब नेक्स्ट कोण आई, कोण आई बराबर कोण आर। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, के नियम से, नियम से, ठीक है। अब यहाँ पर एफ बी क्या होगा? एफ बी बराबर एफ सी, ठीक है। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? समीकरण 1। नेक्स्ट क्या करना है हमको? नेक्स्ट देखिए, जब बी, जब बी को, जब बी को पी के काफी, काफी निकट, निकट लाया जाएगा, लाया जाएगा, जाएगा, क्या? जब बी को पी के काफी निकट लाया जाएगा तो, तो बी, बी बिंदु, बिंदु, बिंदु पी पर, पी पर
होगा, क्या होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर एफ बी बराबर एफ पी भी लिख सकते हैं, क्या एफ पी। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम समझते हैं, जब b को p के काफी निकट लाया जाएगा, b यहाँ पर है, ठीक है, जब b यहाँ पर है तो यहाँ से काफी इसको हम निकट लाएंगे, और p यहाँ पर है, p कहाँ है, यहाँ पर, तो निकट लाएंगे तो b कह सकते हैं या p भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर इसको हम निकट लाए हैं, b यहाँ पर है तो इसको हम निकट लाए हैं कहाँ, b के जगह पे, तो b को हम p कह सकते हैं, p को हम b भी कह सकते हैं। तो ये हो गया, और यह समीकरण हमारा जो है, यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब पी सी पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। अब यहाँ पर पी सी को हम आर मानेंगे, आर, और पी एफ प्लस पी एफ, इसको एफ सी को भी पी एफ ही मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर चित्र में देखिए, चित्र आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि चित्र ही इसमें इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर है, मतलब यह अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो भी है, इसमें चित्र ही इम्पोर्टेंट रहता है समझने का। तो ये हो गया, अब ये हो गया, तो यहाँ पर पी एफ प्लस पी एफ, 2pf कितना हो जाएगा, आर बराबर 2pf, ठीक है, आर बराबर 2pf है। तो हम क्या कर सकते हैं, p को हटा भी सकते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। जब r बराबर 2f हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 गुना में है तो r के नीचे इसको लाएंगे, तो मतलब भागा में हो जाएगा, तो f है, तो f बराबर r/2 हो गया। अब इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, f बराबर r/2। ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड। ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट में बता दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ पर चाहिए, और नेक्स्ट टॉपिक मेरे हिसाब से इसका जो उत्तल दर्पण वाला है वो लाना चाहिए। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन टॉपिक आना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।